नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सुबह होने वाली इस श्रीमद् भगवत गीता की कक्षाओं में जो यथा रूप हम चाहते हैं कि सुबह चले, इसलिए इन कक्षाओं का समय परिवर्तित किया गया है। और आशा है कि आप सभी अपना प्रेम और आशीर्वाद हम पर जरूर बरसाएंगे। आज से हम जिस भगवत गीता कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, हम इसको भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स के अनुसार लेकर चलेंगे, जिसमें आप 18 दिन में तो मैं नहीं पूरा करा पाऊंगी, इतना सामर्थ्य तो नहीं है। फिर भी हम 1 महीना 1.5 महीना के भीतर हम इस पूरे 18 अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमको ये होगा कि अब तक हमने 1 बार 2 बार जितनी बार भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास किया है, उसके कुछ प्रमुख बिंदु हमको सामने में मिलेंगे कि अब तक हमसे कहाँ पर चूक हुई है, जिसको हम नहीं समझ पाए हैं। जानते तो हम सबको ही सब कुछ है, लेकिन अब स्वीकार करने का समय है। इसलिए हम इस कोर्स को इस अनुसार लेकर के चलेंगे, ठीक है। आज है अक्टूबर मास, चल रहा है, अंग्रेजी महीना 28 तारीख है। और आज के दिन हमारी जो छठी मैया है, उन सभी विशेष व्रत करने वाली देवियों ने आज अपना विसर्जन करके अपने अपने पुत्रों की कामना करेंगे। तो हम सब भी इस मंगल बेला के समय ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब के जीवन में भी ऐसे उत्साह मंगल भरा हो, सभी का परिवार धन्य धान्य पुत्र संपदा से भरा भरा हो। तो आइए अब ऐसे समझने का प्रयास करते हैं हम इसको। जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, इसकी जो 2 चीजें हैं, पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक शुरू करने से पहले 2 फेज है, एक है पृष्ठभूमि और दूसरी है भूमिका। अब इसमें है पूरी भगवत गीता का सार। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, इस भूमिका में ऐसा क्या विशेष दिया है जिसको हम जान सकते हैं
कि क्यों कहा है प्रभुपाद ने इसे हमें पढ़ने के लिए, और हमें क्या विशेष उन्होंने बताया है कि हमको इन्हें समझना चाहिए। तो बताएंगे कि ये भगवत गीता है क्या? हम 6 लोग हैं अभी यहाँ पर, 6 में से 1-2 आंसर्स तो आ ही सकते हैं। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण मैया। कृष्ण की वाणी है। ठीक है, कृष्ण की वाणी, बढ़िया। और सुधीर हरे प्रभु। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कुंती माता जी। माता जी, प्रभुपाद ने हमको भगवत गीता की भूमिका में बताया है कि हमको हर एक चैप्टर के माध्यम से वो बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सार्थक हो सकते हैं, कैसे हम अपना जीवन व्यतीत सरलता पूर्वक कर सकते हैं और भौतिक जीवन को छोड़ के आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, मतलब आप कह रही प्रभुपाद ने हमें एक सार दिया है कैसे हाँ भगवत धाम की प्राप्ति करें, ये भगवत गीता है। जी। हरि बोल, जय जय। यस, ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने अ, जब युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी बहुत भयभीत थे और डर में थे, चिंताग्रस्त थे कि वो अपने ही परिवार से कैसे युद्ध करें, और जो विचलित थे उनको उन्होंने मतलब एक गीत उसी समय पूरा बताया कि आपको अपने धर्म धर्म के आधार पर लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, इसीलिए आप विचलित ना हो। इसके अनुसार जीवन जीने की सब समस्त जो बातें हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बढ़िया, बहुत सुंदर, कि हमें कैसे जीवन जीना है और अपनी विकट परिस्थितियों से बाहर कैसे आना है, ये भगवत गीता है। ये सुधीर कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ये एक उपनिषद है माता जी, गीतोपनिषद। मतलब गीता के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि विकट परिस्थिति में भी अपने आप को कैसे विचलित नहीं होने देना है और जिंदगी मतलब बिताना है। ये एक उपनिषद है, ये हमारे परेशानियों से बाहर आने का एक मार्ग है, अ, और एक आध्यात्मिक प्रगति की धार्मिक ग्रंथ है। और मैया ने बताया कि ये एक भगवान की वाणी है। सारे उत्तर सही हैं कि ये भगवान की वाणी है। ये एक उपनिषद है जो कि महाभारत है हमारा, जो 18 भागों में, उसमें जो 10वां भाग है भीष्म पर्व, उसमें ये 21वें अध्याय से लेकर के 46वें 47वें अध्याय तक में ये गीतो उपनिषद आता है। और ये क्या है? लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में। तो ये है भगवान का एक प्रेम पत्र जो हम भक्तों के लिए भगवान ने लिखा है, जिसमें भगवान ने इस 18 अध्यायों में 1 से 6, 7 से 13 और उसके बाद 14 से लेकर 18 तक, इन 18 अध्यायों में उन्होंने प्रेम पत्र को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, इसके बारे में बताया है। आ, जैसे अब हम सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? जैसे हम सभी के पास मोबाइल है, हम सातों के पास है, कि सबके पास है। अब आप लोग बताइए कि मोबाइल का यूज क्या है? क्या क्या काम आता है मोबाइल के? बताइए। कम्युनिकेशन का माध्यम है माता जी, सबसे पहले तो है। और अभी इतना एडवांस हो गया है कि हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे अपने ऊपर डिपेंड करता है वो अच्छी बात है या बुरी बात है। और एक प्रकार से अभी जो चल रहा है एक तरीके से एडिक्शन भी है, अगर जो उसको सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण, बहुत सुंदर। हम्म
ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। और बताइए बताइए। अरे बताइए, विनी माता जी, कमल माता जी, कुंती, सुधीर प्रभु, मोबाइल हम सबके पास है ना। बताइए मोबाइल का यूज क्या है। हरे कृष्णा माता जी। हम्म हम्म, मोबाइल का यूज हाँ डिपेंड करता है हम पर कि हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि आज ऐसा समय है कि दोनों तरफ यूज होता है उसका। बच्चों को दे दिया जाए तो मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, और हमारे लिए तो ऐसा है कि हम स्पिरिचुअलिटी देख सकते हैं उसमें। अध्यात्म से आगे बढ़ने के लिए हमको सबसे अच्छा होगा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए अभी ही ले लीजिए, तो दोनों तरफ से यूज किया जा सकता है इसका, मेरे हिसाब से तो। हम्म ये भी सही है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए मोबाइल जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन। हर जगह हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो कम हम्म से कम सुन करके ही हम इस चीज को आगे कर सकते हैं। हम्म, बहुत सुंदर। जी सुधीर प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इससे हम लोग मतलब कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, मतलब स्किल डेवलप कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, या फिर कई क्लासेस चल रही हैं आजकल सिखाने के लिए उससे। और एक हम्म कम्युनिकेशन तो मेन इसका अ, उद्देश्य से है मोबाइल का। हम्म, बिल्कुल। बताया कि हम इससे कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, सारी चीजें एक जगह बैठे बैठे सर्च कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी घूम कर आ सकते हैं। अगर मन अभी के अभी हम वृंदावन धाम यात्रा को, तो वृंदावन धाम की यात्रा करवा कर ले आएगा। अनेक बहुत सारी यूज है। लेकिन मोबाइल का प्रॉपर उद्देश्य क्या है, ये वही बता सकता है जिसने इस मोबाइल को बनाया है। जिसने इस मोबाइल को बनाया है वही बता सकता है कि मोबाइल का उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार से ये श्रीमद् भगवत गीता जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने गाई है, जिन्होंने अपने प्रिय पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए जिस भगवत गीता को अर्जुन को सुनाया है, वही जान सकते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि इस भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, तो हमारे लिए सबसे आसान होगा इस भगवत गीता को समझ पाना। अब आप लोग के लिए एक और प्रश्न है कि भगवत गीता लिखी किसने है, ये भी बताओ। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता माता जी मतलब महाभारत का ही पार्ट है। तो हम्म, क्या बोलते हैं, लिखा तो मतलब गणेश भगवान ने है। बाकी डिक्टेट तो वेद व्यास जी ने किया था। हरि बोल। लिखा तो गणेश जी ने है, यानी इस भगवत गीता को लिखने के लिए दो इसके राइटर हो गए। पहले जिन्होंने कहा श्रुति, और जिन्होंने फिर लिखा गणपति जी। चूंकि वेदव्यास जी भगवान के साहित्य का अवतार है और उन्हें सारी चीजों को लिख करके जाना था। उन्हें पता था कि आने वाले इस कलिकाल में हमारे लिए इतना आसान नहीं है चीजों को याद कर पाना, सुन करके याद कर पाना, रख पाना। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि जिससे ये बहुत जल्दी लिखा पाए और मैं सारे पुराणों को भी एक साथ लिख सकूं। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान किया, उन्हें तत्काल स्मरण हुआ कि उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जब गए तो उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई मुझे कोई चाहिए जिसे मैं कहूं और वो लिख दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत आसान है, मेरे पास तो इस सारे जगत में एक ही है जो ये काम कर सकता है। बोले गणपति। तो बोले बुलाइए गणपति जी को। तो गणपति जी तत्क्षण हाजिर हो गए।
अब गणपति जी हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि आपको श्रीमद् भगवत गीता लिखनी है, यानी भगवान की वाणी को आपको लिखना है। तो गणपति जी कैसे हैं, चतुर्भुजी हैं, तो बोले यानी चारों हाथों से लिखते हैं भगवान, हम तुम बोल रहे हैं और लिख नहीं पाते हैं, लिखते हैं तो बोल नहीं पाते, लेकिन गणपति जी चारों हाथों से लिखते हैं। तो गणपति जी ने एक कंडीशन रखी, उन्होंने कहा कि जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो आप रुकेंगे नहीं, आपको रुकना नहीं है, आप बोलते जाएंगे और मैं लिखते जाऊंगा, यदि आपने रोक दिया तो फिर मैं वहां से नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बोले ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मुझे भी सोचना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि एक साथ बस बोलते ही रहूंगा बोलते ही रहूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि जब आपको कोई श्लोक समझ में ना आए तो आप वहां रुक जाएंगे, और उसके बाद जब समझ में आ जाए तो अब उसके आगे आप लिखना शुरू करेंगे। तो हर 100-200 श्लोक के बाद में वेद व्यास जी ऐसा श्लोक बोल देते थे जिससे गणपति जी को विचार करना पड़ता था, और फिर से वेद व्यास जी को सोचने का समय मिल जाता था, तो फिर वह 100-200 श्लोक 50 अपना इकट्ठा कर लेते थे, और उसके बाद इस तरीके से ये श्रीमद् भगवद गीता को लिखा गया, यानी ये गीतो उपनिषद लिखा गया, जो क्या है, एक बहुत सुंदर गीत है जिसे एक एक अक्षरों को गीतों के बोल में पिरोया गया है। तो इस प्रकार से भगवत गीता लिखी गणपति जी ने, लेकिन कही वेद व्यास जी ने। तो इसके दो राइटर, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो भगवत गीता को समझने के लिए 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला, भगवत गीता पढ़ता कौन है, कौन पढ़ते हैं, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है ये भगवत गीता। तीसरा, भगवत गीता हमारे लिए क्यों जरूरी है। चौथा है कि इस भगवत गीता में कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। और पांचवा, ये भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनका हर पिछले अध्याय से कैसा और क्यों संबंध है। अगर हम इन 5 चीजों को समझ गए तो ये श्रीमद् भगवत गीता हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। जैसा कि हम एक उदाहरण हमेशा देते हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए बार बार हमारे आचार्यों ने कहा है कि 1 या 2 बार में आप भगवत गीता नहीं समझ सकते। आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतनी बार आपको ये भगवत गीता नहीं लगेगी। इसलिए कम से कम जीवन में 15 से 18 बार इस गीता का पठन पाठन करना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि जीवन की हर समस्या का निदान चाहिए, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिदिन में होने वाले इस विषादग्रस्त समाज से, विषादों से निकलना चाहते हैं, तो किसी भी एक श्लोक को प्रतिदिन रसास्वादन करें। यानी भगवान ने आपके लिए रोज एक नए शब्द का है, इसलिए ये भगवत गीता क्या है, एक जीवित ग्रंथ है जिसमें पास्ट कुछ नहीं है, फ्यूचर कुछ नहीं, सब कुछ आज है, सब कुछ आज है। आज से 20,000 वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व, आने वाले 5,000 वर्ष पूर्व, आने वाले 10,000 वर्ष पूर्व, सब कुछ आज एज प्रेजेंट में है इस भगवत गीता में। इसलिए ये लिविंग बुक है, लिविंग हमारे ग्रंथ है, जीवित ग्रंथ है ये। इसलिए, और इसलिए ये क्या एक साहित्यिक किताब है कि धार्मिक किताब है कि आध्यात्मिक किताब है, तो ये हमारे लिए क्या है बताइए। सब भगवत कुछ गीता है माता जी। सब कुछ है। साहित्यिक भी है, आध्यात्मिक भी है, धार्मिक भी है और प्रैक्टिकल भी है माता जी। मतलब हम विदाउट रिलीजियस वे पे भी इसको पढ़ सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है पूरे लाइफ के लिए। इवन जो जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया उन्होंने भी इसको रीड किया था और उन्होंने इसके श्लोकास का उसमें वर्णन किया है। हम्म, बिल्कुल ये सभी है, लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, सॉरी। ये जो भगवत गीता है हमारी, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है सभी, लेकिन ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो हमें
भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, जो हमें कहा, हमें कुंती माता जी ने कि इसका क्या है, तो ये भगवत धाम प्राप्ति का मार्ग है। तो अगर हम ये देखें कि अब भगवत गीता पढ़ता कौन है, कौन इसको पढ़ते हैं, तो इसका भी उत्तर दिया ज्योति माता जी ने। जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया, उन्होंने सबसे पहले रिसाइट की पूरी भगवत गीता, इसका सार निकाला, और उसके बाद उन्होंने उस एटम बॉम्ब को बनाया। उसी तरह हम सभी जानते हैं कि कौन पढ़ते हैं, तो पॉलिटिशियंस भी पढ़ते हैं, एजुकेशनिस्ट भी पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लाइफ कोच भी इसको पढ़ते हैं, बिजनेस मास्टर्स भी इसको पढ़ते हैं। अगर हम हमारी ही बात करें, तो हम सभी जानते हैं कौन कौन पढ़ता है सबसे ज्यादा भगवत गीता की विशेष कक्षाएं कौन देता है, तो बोले हिज ग्रेस वेणु माधव प्रभु। बोले कौन? अरे बड़ा बिजनेस.com, विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने भगवत गीता को इतना खंगाल दिया है कि आप बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, आप एजुकेशन फील्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लाइफ फंडाज इससे कैसे निकाल सकते हैं, सारा सार उन्होंने बताया। कि तो बिंद्रा जी की अगर हम देखें, यानी जिनका नाम है, आध्यात्मिक नाम है वेणु माधव दास, अगर हम उनकी बात करें तो वो बिना भगवत गीता के उनका दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। उन्होंने कहा कितने भी बड़े बन जाइए आप, लेकिन आप तब भी भगवान के दास ही हैं, इसलिए प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। और एक और फेवरेट हमारे लाइफ कोच हैं, हमारे हजरत गौर गोपाल प्रभु जी, जिनको लाइफ कोच कहते हैं, और वो कहते हैं यदि जीवन के हर समस्या से बाहर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। एक बहुत अच्छे बौद्धिस्ट हैं, वे भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भगवत गीता प्रतिदिन अध्ययन करते हैं। कौन करता है? ये सभी लोग करते हैं। अब ये बात कर रहे हैं हम वर्तमान की, अब थोड़ा पीछे चलते तो पीछे कौन पढ़ते थे जिन्होंने भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया? आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने इस 18 अध्यायों का नाम दिया। गणपति जी ने तो लिख दिया, वेद व्यास जी ने तो बता दिया, लेकिन 18 अध्यायों का नाम किन्होंने दिया? आदि शंकराचार्य जी ने दिया, कि हर एक अध्याय कैसा होगा, उसका क्या नाम होगा। इन्होंने इस भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद हमारे श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य पाद, जिन्होंने, जो ये सारे लोग जगत गुरु कहलाए, हमारे कौन है, और हमारे शीलपाद मध्वाचार्य पाद, जिन्होंने इस भगवत गीता को आत्मसात किया और भक्तों को दिया। हमारे कौन? चैतन्य महाप्रभु। ये सब वो लोग हैं जिनकी बात हम कई सौ साल पीछे की जाके कर रहे हैं, और ये सब लोगों ने भगवत गीता को अपने जीवन में इस प्रकार ढाला कि भगवत गीता का प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं करी, और अपने शब्दों से, अपने टिकाओं से एज इट इज भगवत गीता को हमें दिया। और जब इसे आगे बढ़ाने की बात हुई, पढ़ने की बात हुई, तो ये सारा कुछ कार्य किन्होंने बड़े सुंदर ढंग से किया, चैतन्य महाप्रभु ने, के आदेश पर जिन्होंने कहा, क्या बलदेव विद्याभूषण पाद ने। और ये भगवत गीता भी श्रीला प्रभुपाद ने उनको समर्पित करी। इस बुक के शुरुआत में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता शील बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पण। और जब अगर ये बात आ रही है तो आप सोचिए कि हमारे लिए भगवत गीता कितनी जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जिसमें दिया है, अपनी टीकाएं प्रस्तुत करी, इसमें चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, भक्ति विनोद ठाकुर पाद ने, विनोद चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, उन्होंने इस पर बहुत सारी टीकाएं करी है। आप जब थोड़ी भी कोई इस भगवत गीता के अलावा हमारे अन्य किसी भी आचार्य की आप बुक उठा करके पढ़ेंगे, ग्रंथ उठा करके पढ़ेंगे, तो आपको हर जगह भाष्य मिलेंगे, टीकाएं मिलेंगी। सबसे ज्यादा टीकाएं करी है इन्होंने। और इसके बाद जिन्होंने हमें इस भगवत गीता को एज इट इज दिया, तो आज लगभग वर्तमान समय में 2,500 से ज्यादा अनेक भगवत गीताएं हैं, जिन्होंने इस भगवत गीता के मूल को
बदल करके अपने भावों के साथ में रख दिया है। किसी ने कोई भगवत गीता लिखी, किसी ने कुछ भगवत गीता लिखी, किसी ने इसकी समरी नहीं दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन सभी ने एक ही बात कही कि हम इस भगवत गीता का मूल बदल करके भी अपने भावों के साथ जब प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम कुछ समय तक ही कह पाते हैं, लेकिन उसके बाद इसके आगे कह पाना हमारे लिए भी संभव नहीं हो पाता। तब एक बहुत अच्छे रिसर्चर ने इस पर रिसर्च किया, उन सारी भगवत गीता पर रिसर्च किया, और जब रिसर्च किया तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने कोट दिया कि प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जिसका मूल संस्करण आज तक नहीं बदला गया है, ये भगवत गीता ही आज तक सबसे अधिक करीब है। ये रिसर्च में बिल्कुल प्रूफ हुआ। सोचिए, कोई एक व्यक्ति भगवत गीता पर रिसर्च करके इस बात को प्रस्तुत किया, तो ये है हमारे भगवत गीता का मूल स्वरूप। तो पढ़ता कौन है? पढ़ते हर एक लोग हैं जिनको अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति की ओर आगे बढ़ना होगा। वे लोग इसको पढ़ते हैं और अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। अब है, तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, बताइए। अभी तो बताया हम सबने मिल करके कि ये भगवान की वाणी है, और इसका उद्देश्य जिसने इस भगवत गीता को बनाया है, जिन्होंने इस भगवत गीता को लिखा है, और भगवान ने जब अर्जुन से इसको सुनाया, अर्जुन ने सुना, तो यही इसके मूल रूप को जानते हैं। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल है। कोई ऐसा नहीं कि पास्ट में कुछ और बदल गया, कि चैतन्य महाप्रभु के समय में भगवत गीता का संदेश कुछ और था, प्रभुपाद और हो गया से 50 साल पहले, आज हमारे लिए बदल गया। नहीं, इसका उद्देश्य जो कल था वही आज है, और आने वाले वर्षों में भी यही होगा। इसका उद्देश्य कभी भी नहीं बदला जाएगा। जो एज इट इज है, ये दिया हमें कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने, जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, कि इसका उद्देश्य कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वाणी है। अब हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अब आप ही लोग बताएंगे क्यों जरूरी है। हाँ, अच्छा, भगवत गीता कब कही गई थी? इतना सन्नाटा हम सबको पता है ना, जल्दी बताओ, बताइए सुधीर प्रभु, ज्योति माता जी, विनी माता जी, कुंदी माता जी, बोलिए बोलिए। द्वापर युग में माता जी, महाभारत युद्ध के दौरान। हम्म द्वापर युग में, एक आंसर आ गया। और ये दीनदयाल। चलिए, तो भगवत गीता कब कही गई है? द्वापर युग में, 5120 वर्ष पूर्व, मार्गशीर्ष का माह, गीता जयंती का दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को, जिसे हम अनेकों नाम से जानते, धनंजय, सर्वसाची, है ना, गांडवधारी अर्जुन, कुंती पुत्र, अनेकों अनेकों नाम से जिनको जानते हैं, उनको इस भगवत गीता को सुनाया। अब क्यों सुनाया? अब ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को सुनाया तो अर्जुन के लिए बहुत अलग हो गई, और बोले आज सुधीर प्रभु को सुना रहे तो सुधीर प्रभु के लिए अलग है, और हम फिर कुंती माता जी के लिए अलग हो गई, प्रीति माता जी के लिए अलग हो गई। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवत गीता इसलिए आवश्यक है, जो चिंतित है, परेशान है, समस्याओं से बाहर आना चाहता है, जीवन में प्रगति करना चाहता है, इस विषाद से लड़ रहा है, इस कलमश जगत की भौतिक इंद्रियों के बीच
अपने आप को जकड़ा हुआ पा रहा है, जो इस दुर्ग के भव सागर में बंध गया है, कारागार में वास कर रहा है। हम भी कारागार में ही रह रहे हैं, आप और हम भी कारागार में ही रह रहे हैं। तो इन सब लोगों के लिए जरूरी है भगवत गीता। अर्जुन क्या अवगुणी थे? क्या अर्जुन किसी रूप से कम थे कि भगवान को अर्जुन को भगवत गीता सुनाने की जरूरत थी? अर्जुन ने भगवान शिव से को भी परास्त करने की ताकत थी। उनसे कई सारे शस्त्र, पशुपतिनाथ शस्त्र प्राप्त किया, सारे देवी देवताओं से उन्होंने शस्त्र की प्राप्ति करी। अर्जुन ऐसे थे जो किसी को भी तत्क्षण हरा सकते थे, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं हम? गुडाकेश कहते हैं। उन्होंने नींद पर जीत हासिल कर ली थी। अब जब अर्जुन इतने सर्वगुण संपन्न थे, तो भगवान को जरूरत थी क्या अर्जुन को और कोई ज्ञान देने की? अनंत काल से तो दोनों के दोनों साथ आ ही रहे हैं, इस काल में भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए। फिर क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी कि अर्जुन उस समय इस द्वंद्व में फंस गए थे कि इस पार और उस पार दोनों ही तरफ अपने लोग खड़े थे। और आज इस भव सागर में भी हमारी लड़ाई एक दो लोगों से है, एक हमारे भीतर के अंधकार से और दूसरा बाहर के अंधकार से। एक लड़ाई हम भीतर से लड़ते हैं और एक लड़ाई हम बाहर परिवार, समाज, इस देश से लड़ते हैं। उसी प्रकार अर्जुन के पास भी वही विकट स्थिति थी कि वो मन के भीतर से भी लड़ रहा था अर्जुन, और अपने सामने भौतिक रूप से खड़े हुए अपने परिवार से भी लड़ रहा था। इसलिए अपने अंतर्द्वंद से बाहर आने के लिए हमें इस भगवत गीता की जरूरत है। तो जब भगवत गीता ये जो बनी है, भगवान ने अर्जुन को इसी के लिए सुनाई कि भैया आप समझ लो कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन भीतर की लड़ाई जीतने के लिए किसी अपने की सहायता की जरूरत होती है। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि भाई आप अपने लाइफ में एक लाइफ कोच सेट करिए। आप अपने जीवन में एक मोटिवेशनल किसी स्पीकर को, लाइफ कोच को, फैसिलिटेटर को, किसी शिक्षा गुरु को स्थान दीजिए और केवल उनके अनुसार चलने का प्रयास करिए, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, क्योंकि वो आपके कर्म को खींच लेंगे और आपको आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ने का एक नया मार्ग देंगे। जब ये विचार आ जाता है, तब हमारे लिए जीवन में सबसे आसान हो जाता है इसको समझ पाना। इसलिए भगवत गीता क्यों जरूरी है? इस भव सागर यानी इस दुर्ग में हम जहाँ रह रहे हैं, इस कारागार में हम सब पनिशमेंट में हैं। कृष्ण राधिका सखी देवी दासी भी, कमललता देवी दासी भी, सुधीर कृष्ण दास भी, जोगनी देवी दासी भी इस भव सागर के उस कारागार में है जिसकी सलाखें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये सलाखें हमारे माया से बंधी हुई है, जिसको पार करके खोलने का रास्ता भगवान बताते हैं इस भगवत गीता में। इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। और फैक्ट क्या है? क्या इस भगवत गीता का सार? क्या क्या हम समझ सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि इतने फैक्ट्स हैं इस भगवत गीता में कि जहां पर हम किसी भी बात को देखने के लिए, किसी भी बात को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता का प्रतिदिन चिंतन करना पड़ेगा। यदि हमने ये कर लिया ना, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक मिनट। और उसके बाद है 18 अध्यायों का एक दूसरे से संबंध क्या है। तो हर 18 अध्याय का संबंध बिल्कुल एक दूसरे से इस प्रकार से है कि हम अगले अध्याय में पहुंचने से पहले या अगले श्लोक में पहुंचने से पहले हम ये देखते हैं कि भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा था। जैसे हम बात करते हैं
कि इस पूरे भगवत गीता में, इसको समझने के लिए पहले समझिए कि भगवत गीता में कितने लोगों की वाणी है, कितने लोगों ने भगवत गीता में कही है या इनके नाम आते हैं, बताइए। 4। ओके, सुधीर प्रभु ने कहा 4। बिल्कुल सही कि 4 लोगों ने कहा है। धृतराष्ट्र ने, भगवान ने, अर्जुन ने और संजय ने। तो ये 4 लोगों की वाणी इस भगवत गीता में, यानी 4 लोगों के द्वारा हमारे सामने आई है। लेकिन पहला जो श्लोक है केवल वो एक ही है और सबका गुण है। पहला धृतराष्ट्र उवाच, तो ये जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच, उसके बाद धृतराष्ट्र ने कुछ कहा ही नहीं। धृतराष्ट्र ने केवल सुना। कितने देर तक सुना? पूरा 45 मिनट तक। जितना देर भगवान ने अर्जुन को कहा उतने देर तक उसने भी सुना। और जब ये सुना तो उसे समझ में आया कि अब क्या है। तो पहला जो कनेक्शन है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव। तो वो क्या बोल रहा है? मामका पांडवश्चैव। पहली चीजें शुरू हो गई है मोह से, और 18वें अध्याय में आप पहुंचोगे ना तो चीजें भी क्रक्स ऑफ मोह, मोह पर ही खत्म हो जाती है। मोह में फंसा व्यक्ति मोह से बाहर कैसे आएगा, ये 18वें अध्याय में बता दिया जाता है। तो हर अध्याय का संबंध हर अध्याय से है। हर श्लोक का अगले श्लोक का संबंध हर पिछले श्लोक से है। इसलिए इसकी कनेक्टिविटी भगवान ने इस प्रकार से बना करके अर्जुन को बताई है कि जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमको कैसे आत्मसात करना है और इस भगवत गीता को हम कैसे संक्षेप में समझ सकते हैं। तो हमने सारा शेड्यूल ऐसे बनाया है कि इस भगवत गीता को हम छोटे 1 आध माह 1.5 माह के भीतर में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम एक डिप्लोमा कोर्स कह रहे हैं। भगवत गीता इतनी आसान नहीं, आप 3 साल पढ़िए, 10 साल पढ़िए, पूरा जीवन पढ़िए, नहीं समझ में आएगी। फिर भी कैसे समझ सकते हैं? तो हम एक अथाह सागर से नमक की एक बूंद निकालने का प्रयास करेंगे, केवल इतना ही। उस नमक के स्वाद को लेने का प्रयास करेंगे। भरपूर भगवान ने भोग लगाया हम सबके लिए। तो अब बात आती है कि इस भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है माता जी। हरी बोल। कितने श्लोक हैं? 700 है माता जी। मेरे को कैसे बता, आप बताओ ना। 700 माता जी। हरी बोल। 700 श्लोक आ जाए, है ना। ज्योति माता जी ने भी बहुत सही उत्तर दिया और कमल माता जी ने भी सही उत्तर दिया, है ना। और अब ये बताइए, इसमें से इसमें से सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? सबने पढ़ लिया है भगवत गीता? सेकंड 18 माता। हाँ जी। 18 है माता जी, 2 नहीं 18 है। 18th चैप्टर सबसे बड़ा अध्याय है, 18वां अध्याय। देखिए कितना रस निकल करके आ रहा है। हाँ, हमें हमें बिल्कुल याद नहीं रहता है सारी चीजें। और तो और बताइए कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? माता जी सबसे छोटा अध्याय तो 12 और 15 है, क्योंकि 12 में भी 20 श्लोक है, 15 में भी 20 श्लोक है। अरे बोल। देखिए कमल लता माता जी ने पूरा रस पी लिया है। हाँ, कि भैया ये इसका ये है। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटा अध्याय 12वां और 15वां अध्याय है, जो सबसे छोटा है, जिसमें केवल 20-20 श्लोक है। और 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें बहुत समय लगता है। और सेकंड लार्जेस्ट जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, जो उसके बाद का है। 18वें के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है वो दूसरा अध्याय गीता का सार, वो सबसे बड़ा अध्याय है। और साथ ही साथ ये जो है हमारी भगवत गीता है, ये क्या सिखाती है? जैसे हम सभी के पास में यहाँ लिखा हुआ है ना, भगवत गीता के अध्याय के नाम यहाँ लिखे हुए हैं ना। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, गीता का सार, फिर है कर्म योग, दिव्य योग, फिर कर्म योग, ध्यान योग, ऐसा लिखा हुआ है ना सब में।
लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, ये अलग नाम है, लेकिन जो इसके संस्कृत के नाम है, जो आदि शंकराचार्य जी ने दिए थे, जो हमारे 18 अध्याय के नाम दिए थे, उन सबके आगे क्या आता है, तो इसके बारे में प्रीति माता जी ने कई बार बताया। प्रीति माता जी बता पाएंगे? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रीति मैया। भगवत गीता क्या सिखाती है, ऐसा माता जी? इस प्रश्न का उत्तर देना है। नहीं मैया, हमारे इस भगवत गीता के अध्याय के क्या नाम है, जो ओरिजिनल नेम है इसके? आपने एक बार बताया था, जब हमने सबको अध्याय के नेम याद करने के लिए कहे थे शुरुआती पे, अध्याय का, तो जब हम पूरे पहले अध्याय का कि सारे अध्याय पहले के, अध्याय? पहले का तो अर्जुन विषाद योग बोलते हैं, फिर कन्वर्ट करके जो इंग्लिश में था उसको फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में सैन्य का निरीक्षण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगला, फिर अगला जो है उसको सांख्य योग के नाम से जानते हैं, है ना? हम्म तो वही ट्रांसलेशन के बाद हम उसको गीता के सार के नाम से ही जानते हैं। फिर हम्म उसके बाद हरे कृष्ण माता जी, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। है ना? प्रीति माता जी, आवाज ना इसी ब्रेक हो रही है थोड़ी। तरह से आगे बढ़ते जाता है माता जी। और हम्म क्या बोलना चाहिए था, उसके बाद जैसे कर्म योग है, उसके बाद ज्ञान योग है, कर्म संन्यास योग है ना? हम्म। फिर उसके बाद ध्यान योग। बिल्कुल। तो ये जो हमें नाम एक दिया है, मिनट थैंक यू माता जी, प्रीति माता जी, थैंक यू उसके बाद प्रीति माता। ज्ञान है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके आप बाद भगवत प्राप्ति है ना? फिर आता है परम गुह्य ज्ञान, जिसको हम राज विद्या, राज गुह्य ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। आवाज बिल्कुल क्लियर है क्या माता जी? अभी क्लियर हुई जी, मैया। उसके जी। बहुत बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से ये जो नाम दिए ना, इन सारे अध्यायों में जब आदि शंकराचार्य जी ने नाम दिया, तो पहले अध्याय का जो एक्चुअल नेम है वो है अर्जुन विषाद योग। उसके बाद इसका नाम आता है सांख्य योग, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, फिर परम गुह्य ज्ञान योग। इस प्रकार से जितने भी अध्याय के नाम है, उसके लास्ट में क्या लिखा है? योग। हर अध्याय का नाम दिया उन्होंने योग। फिर बाद में जब इसका ट्रांसलेशन हुआ, तब इंग्लिश और हिंदी में करने के नाम से ये बहुत सरल कर दिया गया हम लोगों के लिए, कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ये सैन्य निरीक्षण हो गया। लेकिन अगर हमको पढ़ना है या याद करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर अध्याय का नाम क्या है। तो ये नाम है, ये सारे नाम दिए हमें किसने? परम आदि शंकराचार्य जी ने, जो भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्होंने ये नाम दिया। और जब उन्होंने नाम दिया, तो अब बताइए, इसके नाम के पीछे में लिखा है योग। अब योग मीन्स क्या? क्या अर्थ होता है योग का? हम्म हरे कृष्ण माता जी, जोड़ना होता है माता जी, योग योग करना। जोड़ना। बहुत सुंदर। मतलब योग मीन्स युच्यते, जो जोड़ना सिखाती। किसको जोड़ना सिखाती है? जीवात्मा का परमात्मा से संबंध कैसा होगा, जीवात्मा को कैसे परम धाम की प्राप्ति होगी, ये जोड़ना सिखाती है। हर अध्याय यहाँ पर यही बताता है। इसलिए जो पहला शुरू का 6 अध्याय है, जिसको हम क्या कहते हैं? शुरू के 6 अध्यायों को 3 भाग में बटा है ना हमारा, तीनों अध्याय, 18 अध्याय 3 भागों में बटे हैं। अब वो तीनों अध्याय, 3 भाग के क्या नाम है? जी नन्हे सुखा रूपा।
हरे कृष्ण माता जी, छह अध्याय कर्म योग है, फिर उसका 6 अध्याय भक्ति योग है, फिर 6 अध्याय ज्ञान योग है। हरि बोल। कर्म, भक्ति और ज्ञान योग, 18 अध्यायों के 3 भाग हो गए। अब इस 3 भाग जो हुए हैं, वो मोबाइल नहीं छीन रहे हैं। तो ये जो बीच वाला भाग है ना, जिसको भक्ति योग कहते हैं, ये है हमारा, क्या है, इस भगवान के प्रेम पत्र का सार, भक्ति योग। पहले भगवान बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो आदि शंकराचार्य जी ने जब इन 18 अध्यायों के नाम लिखे, उनमें से 6 अध्यायों को उन्होंने क्या बताया? मैं। पहले व्यक्ति मैं को समझता है। जैसे एक बालक धरती पे जन्म लेता है, तो उसकी माँ उसे बताती कि आप कौन हैं, आपके माता पिता कौन है, आपका परिवार से संबंध क्या है, आपके साथ जुड़ने वाले लोग कौन है। उसी प्रकार से शुरू के जो 6 अध्याय है, जिसे हम विषाद योग कहते हैं, सांख्य योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, कर्म संन्यास योग कहते हैं, तो ये 6 अध्याय कौन से हैं? मैं, यानी कर्म कैसे करना है, क्या करना है, क्या सॉल्यूशन होगा, संबंध क्या होगा, ये सारा कुछ शुरू के 6 अध्यायों में है, जिसको कर्म योग कहते हैं। इसके बाद के जो 6 अध्याय हैं, वे क्या हैं? कृष्ण को जानने के अध्याय हैं, कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, बीच के जो 6 अध्याय हैं। और अंतिम के जो 6 अध्याय हैं, वे कैसे संसार से निकल करके भगवत प्राप्ति की जाए, उसके बारे में बताया गया है। शुरू के जो कर्म योग है, वो कौन है? खुद के लिए। बीच के जो 6 अध्याय हैं, जिसको भक्ति योग कहते हैं, और इस गीतोपनिषद का जो सार है, यानी भगवान ने जो हम भक्तों के लिए प्रेम पत्र लिखा है, इसको कहा है, और हम सबके लिए जो गणपति महाराज ने इसे प्रस्तुत किया है अपने अक्षरों में, लेखनी में, उन्होंने क्या बताया कि आपको कृष्ण को कैसे जानना है, कृष्ण तक कैसा पहुंचा जाए, ये सारी चीजों के लिए है। और उसके बाद जो अंतिम के 6 अध्याय हैं, वे क्या हैं? कैसे फंस गए हो, कहाँ फंसे हो, कैसे बाहर आओगे, रास्ता क्या होगा, और यहाँ से निकल करके आप भगवत प्रेम कैसे प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। तो हमें क्या करना है? हमें बहुत आसानी से इसे समझने का प्रयास करना है। तो जो पहला अध्याय है ना हमारा, वो क्या है? जहाँ सैन्य निरीक्षण आता है, विषाद योग, वो क्या है? विलाप, विलाप करते हैं अर्जुन। ठीक है। दूसरा जो उसका अध्याय है, वो क्या है? आइडेंटिटी है, पहचान है। भगवान उसको पहचान दे रहे हैं दूसरे अध्याय में। हम सभी ने देखा है, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरे रथ को आगे लेकर के जाइए, अब बताइए कि मैं क्या करूं। फिर बीच में लेकर के जाते हैं। अब वहां ले जाने के बाद क्या होता है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देखो तुम्हारी पहचान क्या है, तुम द्रोणाचार्य के शिष्य हो, कृपाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, ये विश्व पितामह है जो तुम्हारे पितामह है, ये तुम्हारे भाई हैं जो कौरव है 100, इधर 11 अक्षुणी सेना है, इधर 7 अक्षुणी सेना है, ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे रिश्तेदार है। दूसरा अध्याय पहचान, और पहले अध्याय में विलाप, मैं युद्ध नहीं करूंगा, 5 कारण है भैया युद्ध नहीं करूंगा। पहले अध्याय में उन्होंने बता दिया भैया कि मेरे को बहुत समस्याएं हैं, सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। तो पहले में विलाप करता है सिर्फ अर्जुन, दूसरे में अपने पहचान को भगवान उसको बताते कि भाई तुम्हारी पहचान क्या है। तीसरे अध्याय में क्या आता है हमारा? कर्तव्य से निरूपित कराते हैं। अब तुमको कर्म करना है अर्जुन, कर्म योग में पहुंच गए हो, सकाम कर्म। फिर क्या बता रहे हैं तुमको? कर्म, सकाम कर्म, अकर्म, विकर्म, ये सबसे तुमको कैसे बाहर निकलना है, और कैसे तुमको कर्मण्येवाधिकार से वाले भाव पर आना है। कब आ पाओगे तुम? जब तुम दूसरे अध्याय से अपनी पहचान जान लोगे कि तुम दास हो, गोपेर भर्तु पद कमलयो, दास दासानुदास से जान जाओगे तो तुम आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद चौथे अध्याय में क्या जाते हैं? फिर बोलते जानो, समझो और फिर करो। चौथे अध्याय में बोलते जान लो, समझ लो और फिर करो। अभी तक सिर्फ मैं पर काम कर रहे हैं भगवान अर्जुन के साथ, यानी हमारे लिए काम कर रहे हैं, अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं 5वें अध्याय में? भैया अब परिणाम जान लो। 5वें अध्याय का नाम क्या है? कि अब परिणाम जान लो कि अब क्या होने वाला है, यानी कि कर्म योग, कृष्ण भावना भवित कर्म। जान लो परिणाम क्या होगा। कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुए, हरि बोल हो जाएगा।
तुम यही घूमते रहोगे, यही घूमते रहोगे। और फिर क्या बता रहे हैं, अब ध्यान कर लो। तो योग का एक अर्थ ध्यान भी है, पर सांसों को अंदर बाहर करने वाला ध्यान नहीं, सांसों को रोकने वाला ध्यान नहीं, सांसों को सांस से जोड़ने वाला ध्यान, इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला ध्यान पर बात कर रहे हैं। तो ये जो शुरू के अध्याय जो कर्म योग है हमारा, वो मैं के लिए भगवान ने बताया कि आप सब अपने मैं को समझ जाओ। और उसके बाद जो बीच का भक्ति योग है, भक्ति योग में जो हमारे 6 अध्याय हैं, वो उसमें क्या है, कृष्ण के लिए हैं। तो ये 6 अध्याय में क्या बताते हैं, पहले 7वें अध्याय में कृष्ण और कृष्ण की शक्तियों के बारे में चर्चा होती है। 7वें अध्याय में कृष्ण और कृष्ण के शक्तियों के बारे में चर्चा हो रही है। तो वहां क्या हो रहा है, उसके बाद 8वां अध्याय कैसा है, भगवत प्राप्ति, कैसे पहुंचना है आपको, क्या कहाँ पर जाना है। तो हमारे लिए फिक्स होता है कि भैया हमको भगवत धाम की ओर जाना है, हमें वृंदावन धाम की ओर जाना है, हमें मायापुर धाम की ओर जाना है, क्या कि हमें और किसी माया जगत में घूमना है। ये वाली सारी स्थितियां जब बन जाती तो हम समझ पाते कि अच्छा हमें क्या करना है। तो कृष्ण तक कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या बता रहे हैं अगला, कि भक्ति कैसे प्राप्त की जाए। तो 9वां अध्याय हमारा है परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान जहाँ बताते हैं 9वां अध्याय की भक्ति कैसे प्राप्त की जाए। और फिर 10वें अध्याय में हम देखते हैं कैसे कृष्ण का स्मरण किया जाए, कृष्ण का स्मरण कैसे हो, कृष्ण का चिंतन कैसे हो, इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद अगले अध्याय में हम क्या देखते हैं कि भगवान के स्वरूप क्या है, भगवान का रूप क्या है। तो भगवान के रूप स्वरूप के बारे में जानते हैं और विराट रूप को समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान के 3 रूप के दर्शन होते हैं, 3 रूप के विराट रूप के दर्शन होते हैं। फिर भगवान चतुर्भुज के दर्शन कराते हैं और फिर भगवान पुनः सामान्य रूप में आकर के अर्जुन को दर्शन देते हैं। तो यहाँ विराट स्वरूप है, लेकिन भगवान 3 रूप में अर्जुन को दर्शन करा रहे हैं, विराट रूप में, चतुर्भुजी रूप में और सामान्य रूप में। तो ये इसके दर्शन होते हैं। उसके बाद कौन प्रिय है सबसे ज्यादा, तो 12वें अध्याय में बताते हैं कि भैया सबसे ज्यादा प्रिय वही होगा मुझे जो कृष्ण से प्रेम करेगा, जो जीवात्मा के भाव को समझ जाएगा, वो ये कार्य कर पाएगा। उसके बाद बताते हैं कि भैया यहाँ क्या किया जा सकता है, उसके बाद यहाँ पर अगला आ जाता है जो हमारा 13वां अध्याय। यानी कि पहला क्या था, कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, और अब ज्ञान योग की बात हो रही है। तो ज्ञान योग के 13 अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक को हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा भव सागर है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी है माता दुर्गा, इस दुर्गा के जेल से कैसे बाहर निकला जाए, इसके बारे में संपूर्ण वर्णन किया गया है। जहां पर जेलर से परमिशन कैसे मिलेगी, इस कारागार से। देखिए जब भी किसी को पनिशमेंट मिलती है ना, तो वो पनिशमेंट क्या होती है, उसके लिए कष्टप्रद होती है क्या, होती है, लेकिन हाँ। रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव, हमेशा फलदायी होता है। जब भी किसी को कोई सजा मिलती है, कोई कष्ट मिलता है, तो उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, वो उसके लिए फलदायी होता है। तो हमारे लिए भी क्या है, ये फलदायी है। तो 13वां अध्याय जो है हमारे लिए वो क्या है, 13वें अध्याय में सबसे पहले साक्षी है। 13वां अध्याय यानी जो ज्ञान योग है वो क्या है, संसार है। ज्ञान योग क्या है हमारे लिए, संसार है। 13वां अध्याय क्या है, साक्षी है। कैसा साक्षी भैया, 3 चीजें हैं, प्रकृति, पुरुष और चेतना। ये तीनों साक्षी हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके बारे में चर्चा है। उसके बाद फिर क्या बताते हैं कि भैया अगले अध्याय में कौन कौन हमको जकड़ के रखा है। तो जो ये हमारा कारावास है, इसकी सलाखों के, जेल की सलाखों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें 3 गुण, कौन से 3 गुण, रज तम और सत्वगुण के बारे में चर्चा की गई है। ये सलाखें जिससे हम बंधे हुए हैं, और इन सलाखों से कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में कहा गया है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब आगे से बाहर निकलने की तैयारी क्या होगी, यानी प्लानिंग क्या होगी।
रिलीज प्लानिंग को अपन कैसे समझ सकते हैं कि क्या तैयारी करनी है आगे बढ़ने के लिए। अब अगली कदम क्या होगा, अगली तैयारी हमारी क्या होगी, तो ये है हमारा अगला अध्याय। उसके बाद कैदी कौन कौन है यहाँ पर, तो भाई कैदी कौन कौन है इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद कौन कौन है कैदी, जिसमें हम पढ़ते हैं देव और असुरी गुण। तो भैया कौन कौन है कैदी, तो भैया दोनों बता दिए। जो सत्व गुण वाले हैं वो कौन है, जो दैवी अस्त्र गुण वाले हैं ये कौन है। तो बोले ये लोग जो जुड़े हुए हैं ना, ये यहाँ करके कैदी हैं। इससे बाहर कैसे निकलेंगे, तो इन जटिलताओं से बाहर निकलने के लिए 17वां अध्याय कहता है कि आपके पास श्रद्धा होगी तो आप इस जटिलता से बाहर आ पाओगे। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, तो आदो श्रद्धा तत्सातु संगा। तो श्रद्धा इतनी दृढ़ होनी चाहिए जो किसी भी भाव से विचलित ना हो। कैसी भी जटिलताएं आ जाए, कैसे भी हिलोरे आ जाए, कितना भी हम पर प्रभाव पड़ जाए, लेकिन हमारी भक्ति, हमारी भगवत प्रेम धाम जाने की निष्ठा कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए। ये श्रद्धा होगी तब हमारे लिए हमारे सबसे आसान होगा। और 18वां अध्याय क्या है, उपसंहार यानी समर्पण। ये जो समर्पण है हमारे लिए, अगर ये बना हुआ रहेगा तो निश्चित है कि हम परम धाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अंतिम जो अध्याय है शरणागति के लिए बनाया हुआ है, और अंतिम अध्याय ही सबसे बड़ा है और दूसरा अध्याय सबसे बड़ा है। देखिए इस पूरे 18 अध्याय में 2 चैप्टर बड़े, 18 और 12। दूसरा अध्याय गीता का सार सबसे बड़ा है, वो भी सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है, लेकिन उसमें पूरे मूल गीता के सार को बता दिया गया है। योग भी बता दिया है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग भी बता दिया, सांख्य योग भी उसमें बताया गया है, बाहर कैसे निकलना है ये भी बताया गया है। लेकिन 18वें अध्याय में कैसे शरणागत होकर के आप भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इस शरणागति का जो मूल आधार है वो क्या है, जीवात्मा का अपने मूल स्वरूप को समझ जाना। जब जीवात्मा मूल स्वरूप को समझ जाती है तब वह तटस्थ हो पाती है। तो 18 अध्याय 700 श्लोक 3 भाग, यानी जैसे अपन किसी को आवेदन पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले ऊपर में प्रति और विषय, फिर बीच में हम कारण बताते हैं, और अंतिम में धन्यवाद और आपका प्रिय। ऐसे ही भगवान ने भी हमारे लिए किया है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग 3 भाग में बांट दिया है। कर्म योग में बताया कि आप जान लो आप कौन हो, बीच में बताया कि आप जान जाओगे तो कृष्ण को पालोगे, और अंतिम में भगवान कह रहे हैं कि आप समझ गए हो कि आप कृष्ण को पाना कैसे, तो इस संसार से बाहर निकलने के लिए रास्ता भी मैं बता दिया हूँ। तो ये एक बड़ा सुंदर सा उन्होंने प्रेम पत्र हम सबके सामने प्रस्तुत किया इन 18 अध्यायों के माध्यम से। तो हम सबको अगर इन 5 महत्वपूर्ण बिंदु, जिस 5 प्रश्नों की बात कर रहे थे हम, उन 5 प्रश्नों को यही सार के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पहला क्या प्रश्न था, कौन गीता पढ़ता है, तो आप, हम, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, रिसर्चर, सब लोग पढ़ते हैं। फिर कौन इसका अध्ययन करता है, तो भगवत गीता का उद्देश्य भी हमने जाना कि कौन इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा है, प्रेजेंट टेंस में है, जो आज वर्तमान समय की किसी भी समस्या से बाहर निकलने का हल प्रदान करता है। इसलिए हमारे आचार्य गणों ने, हमारे गुरु ने क्या कहा है कि आप प्रतिदिन कुछ मत करिए, भगवत गीता पढ़िए। परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज प्रतिदिन नियमित रूप से, गुरु महाराज हमारे, भगवत गीता पढ़ते हैं। और नहीं पढ़ पाए तो वो भगवत गीता का जो श्लोक याद है, जो उन्होंने सुना है, उसको वो रिसाइट करते हैं, किसी ना किसी को बताएंगे, सुनाएंगे, समझाने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज भी बोलते हैं मैं सीख रहा हूँ। कितनी सुंदर वाणी कि मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो हमको भी यही करना है कि हम प्रयास करें, नियमित अध्ययन भगवत गीता का, नियमित अध्ययन, सब कुछ पढ़िए पर नियमित भगवत गीता, जीवन का सार यही है। तब हमारे लिए इसका उद्देश्य समझ आएगा कि भगवत गीता हमारे लिए क्यों कही गई है। फिर है क्यों जरूरी है, हमने ये भी देखा कि भैया जिसने बनाया है वही बता सकता है कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इस भवसागर से, संसार से बाहर आने के लिए अत्यधिक जरूरी, विषाद से बाहर निकलने के लिए जरूरी है। अर्जुन भी सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन फिर भी उन भगवान ने उनको अपने श्रीमुख से भगवत गीता सुनाई है। इसके फैक्ट्स को समझा
कि पूरे 18 अध्याय क्या कहते हैं, कैसे बटे हुए हैं और हर अध्याय का अगले अध्याय से कैसा संबंध है। ये संबंध को भी एक संक्षेप में समझने का प्रयास किया कि क्या संबंध है पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से। उसके बाद हमने देखा कि 18 अध्याय का कनेक्शन क्या है, तो ये भी हमने समझने का प्रयास किया। तो ये है एक भूमिका कि हम भगवत गीता को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, है ना। कल हम ये देखेंगे कि इस भगवत गीता की शुरुआत कैसे होती है और पहले अध्याय का सार क्या है। पहले अध्याय को हम किस मूल रूप में समझ सकते हैं और इस भगवत गीता को समझने के लिए हम क्या क्या कह सकते हैं और क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता हमें जो मूल रूप से शिक्षाएं देती है, उन शिक्षाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि जो कुछ जैसा भी है, जहां पर भी है, उसको यथारूप में ग्रहण करना। कभी भी श्रीमद् भगवत गीता का भाव बदलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद कहते कि हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, नहीं भी समझ में आया है, तो उसका मूल रूप नहीं बदलना चाहिए। मतलब आज हमने पढ़ा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम करवत संजय। अब नहीं बदलना चाहिए। अरे यहाँ पर तो ये नहीं कहा था, अरे वो तो कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ और कह रहे थे, अरे ये वाला कुरुक्षेत्र थोड़ी है, वो तो दूसरा वाले कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं। अरे आपको पता है यहाँ की मिट्टी लाल क्यों है, अरे वहां पर कलर केमिकल गिला करके मिला दिए थे। ना ना ना, आपका मूल रूप आपके इमेजिनेशन से नहीं बदलना चाहिए। जो था जैसा है एज इट इज उसको फॉलो करना है, एज इट इज उसको लाना है। तब हम समझ पाएंगे कि भगवत गीता हमारे लिए क्या कहती है। और इस भगवत गीता को हम कैसे जान पाएंगे, तो भगवत गीता को हम कैसे समझ पाएंगे, इसका उत्तर अब हमें मिलेगा इन 18 अध्यायों से। पहला, हम कौन है, हम ये जानेंगे। भगवान कौन है, हम ये समझ पाएंगे। हर सृष्टि में हमारे आने का उद्देश्य क्या है, हम ये जान पाएंगे। साथ ही साथ हमें इस भव सागर में इतने कष्ट क्यों मिलते हैं, हम ये भी जान पाएंगे। पांचवा, छठवा, हम पुनर्जन्म के इस कालक्रम में बंधे हुए हैं, इसका भी उत्तर हमें इसी भगवत गीता से मिलेगा। और साथ ही साथ क्या अन्य ग्रहों में भी जीवन है या नहीं है, इसका भी उत्तर हमें यहाँ मिलेगा। और क्या मिलेगा यहाँ से हमें, सबसे अंतिम जो हमारा मार्ग है कि वहां कैसे पहुंचा जाए, भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सारे 8-9 प्रश्नों का उत्तर भी हमें इसी भगवत गीता से मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आप सबका यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, इस भूमिका और पृष्ठभूमि का जो एक सार था